हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बच्चे लोग, अभी हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सम सॉल्व कर रहे हैं। मतलब हाउस प्रॉपर्टी का डायरेक्ट टैक्सेशन का जो सम है ना, बच्चे लोग सॉल्व नहीं कर पाते, उसका फॉर्मेट याद नहीं रहता है। तो एकदम प्यार मोहब्बत में समझाता हूँ, सॉल्व करेगा। तो हाउस प्रॉपर्टी में ना बच्चा दो सम होता है। एक होता है एसओपी होता है, और एक होता है एलओपी। एसओपी का मतलब होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जो बंदा खुद रहता है, वो भाड़े पे नहीं दिया है। लेट आउट मतलब जो चीज रेंट पे दिया है, जो रेंट पे दिया ना, फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसका एक फॉर्मेट होता है, तो उसको अभी बेसिक से प्रैक्टिस से लेके सम सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, लेट आउट को सॉल्व कराता हूँ। ओके, तो लेट आउट को सॉल्व करने से पहले ना आपको फॉर्मेट लिखना पड़ेगा। इसमें स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है, तो उसका अलग फॉर्मेट। तो सबसे पहले भी हम क्या करेंगे मालूम है क्या? सबसे पहले लिखेंगे, बोलो फेयर रेंट। क्या लिखेंगे? फेयर रेंट। ओके, कितना रेंट होता है? फिर लिखेंगे म्युनिसिपल वैल्यूएशन। क्या लिखेंगे? म्युनिसिपल वैल्यूएशन। फिर लिखेंगे एक्चुअल रेंट। क्या लिखेंगे? एक्चुअल रेंट मतलब कितना रेंट अपने को मिला। अब आप देखेंगे ना, मैं एलओपी को सॉल्व कर रहा हूँ। किसको सॉल्व कर रहा हूँ? तो एक्चुअल रेंट कितना? 60,000। इधर बोला पर मंथ। क्या बोला है? तो मैं क्या करूंगा, 60,000 को इंटू 12 करूंगा, है ना। तो 12 सिक्स कितना हो जाएगा? 96। कितना हो जाएगा? हाँ, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं, 12 सिक्स 72, तो 7,20,000 आ गया। फिर उसके बाद तुमको क्या दिया बच्चा मन में? फेयर रेंट दिया 5 लाख। तो फेयर रेंट की जगह पे कितना डालूंगा? 5 लाख डालूंगा। ओके, फेयर रेंट की वैल्यू दिया 5 लाख। आपको इसको नहीं देखने का ना, मैं एलओपी का सॉल्व कर रहा हूँ ना। और हाँ, पर एनम मतलब साल का होता है, मंथ रहेगा तो इंटू 12। म्युनिसिपल वैल्यूएशन साल का दिया 4,90,000। कितना दिया है? 4,90,000। इधर आप लिखेंगे 4,90,000। तो आपने क्या किया मालूम है क्या? फेयर रेंट लिखा, म्युनिसिपल वैल्यूएशन लिखा, एक्चुअल रेंट लिखा ना। ये तीनों लिखने का। फिर तीनों में क्या उठाने का? हायर। तो इधर लिखेंगे विच एवर इज हायर। क्या लिखेंगे? जो बड़ा है। तो तीनों में बड़ा कौन है? 7,20,000। हाँ, तो ये तुम्हारा हो जाएगा बड़ा वैल्यू ना, इसको बनेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। गाओ, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा? म्युनिसिपल टैक्स पेड माइनस करना पड़ेगा। तो म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। क्या लेना? बाय। टेनेंट ने टैक्स पे किया है तो वो नहीं लिखी है। टेनेंट बोला तो भाड़ुत्री, ओनर। इधर दिया म्युनिसिपल टैक्स पेड। कितना टैक्स पेड किया? 25,000। तो 25,000 क्या करेंगे अभी हम? माइनस करेंगे। 25,000 क्या करेंगे हम लोग? माइनस करेंगे। ओके, ये 25,000 है भाई, हम लोग माइनस करेंगे ना। तो गांव से अपने को 9 मिलेगा। क्या मिलेगा? 9। नेट एनुअल वैल्यू। क्या मिलेगा? नेट एनुअल वैल्यू। तो 7,20,000 में से 25,000 माइनस किया तो 6,95,000 आएगा। तो पहले आपने फेयर रेंट लिखा, फिर म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फिर एक्चुअल रेंट। तीनों में कौन सा वैल्यू उठाने का? हायर। हायर मतलब क्या होता है? बड़ा वैल्यू उठाया। तो इसमें से क्या माइनस किया? म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, है ना। टेनेंट वाला लेना नहीं है। अब इसमें ना डिडक्शन आएगा। क्या आएगा? आपने जैसे सैलरी पढ़ा था अंडर सेक्शन 16 में, 50,000 डिडक्शन था ना सैलरी में। तो ये हम लोग हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? तो हाउस प्रॉपर्टी में क्या आता है? डिडक्शन आता है। क्या आता है? डिडक्शन। ऐसे लिखेंगे डिडक्शन, और इसमें दो डिडक्शन आएगा, और उसका डिडक्शन का सेक्शन है 24। ए लिखेंगे बी, और सबसे पहले लिखेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या लिखेंगे? तो ये हाउस प्रॉपर्टी है, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% रहेगा। कितना परसेंट रहेगा? इसका 30% एनएबी का, मतलब इसके ऊपर 30%। और एक आएगा इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन। क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये गिवन रहेगा, है ना। अभी अपने इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 6,95,000 पे 30% निकालना है। कितना परसेंट निकालना है? तो 6,90,000 पे 30% निकालेगा तो कितना है? नहीं, उन्होंने एक जीरो कम डाला है, वापस से ले लेता हूँ, आ जाओ। 7,20,000 पे 30%, तो सॉरी 7 लाख कितना है? 6,95,000 पे 30% डिडक्शन, 2,08,500। कितना है? 2,08,500 डिडक्शन बोला तो क्या आएगा? माइनस। और एक इधर देखो, इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन दिया ना, इसका एलओपी का कितना दिया? 20,000। कितना दिया है? देखिए, ये भी डिडक्शन में डालेंगे, ये भी क्या करेंगे? डिडक्शन। अब 6,95,000 में से दोनों क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 6,95,000 से दोनों माइनस करेंगे ना, तो आपको 4,66,500 आया। ये क्या है तुम्हारा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी। कौन सा आया? लेटर बोला तो जो रेंट पे दिया। और आप लोग इधर दो हाउस दिया है, एक तो लेट आउट है, उसको सॉल्व करने का, एसओपी को सॉल्व नहीं करने का। बोलो, एसओपी को सॉल्व नहीं करना है। क्यों? उसका डायरेक्ट डिडक्शन, क्योंकि वो खुद रह रहा है ना, तो भाड़ा नहीं दिखेंगे। तो जो एसओपी का है ना, उसका जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, वो डायरेक्ट डिडक्शन में आएगा। किधर आएगा? तो आप क्या करेंगे? ऐसा लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, हाउस लोन। कौन सा लोन? हाउस लोन। वो भी डिडक्शन में है, मतलब एसओपी का सिर्फ डिडक्शन आएगा। क्या आएगा? सिर्फ डिडक्शन आएगा। और कितना डिडक्शन दिया? 1,40,000। कितना दिया? तो 1,40,000 डिडक्शन है। डिडक्शन बोले तो क्या आएगा? माइनस। और इसकी लिमिट 2 लाख है। कितना है? अगर इधर 2.5 लाख दिया रहेगा तो 2 ही लाख लेना है, 3 लाख दिया रहेगा तो भी 2 लाख से ज्यादा नहीं। लिमिट कितना है? 2 लाख। तो ये देखो प्लस है, और ये क्या है तुम्हारा? तो ये इसमें से इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो ये अमाउंट जो मिलेगा ना,
ये तुम्हारा रहेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या रहेगा? इनकम फ्रॉम 4,60,500 माइनस 1,40,000। ये आ गया तुम्हारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 3,26,000। कितना गया? 3,26,500। ये तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी का सम। ये हो गया एसओपी, सिर्फ डिडक्शन आएगा। और एलओपी को सॉल्व करेंगे। फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, एक्चुअल रेंट, बड़ा वैल्यू उठाया, म्युनिसिपल टैक्स माइनस किया, एनएवी आया, बस थोड़ा बहुत खेला, सॉल्व किया। एक 30% डिडक्शन है और इंटरेस्ट लोन दिया है, मतलब इंटरेस्ट लोन दोनों में डिडक्शन आएगा। एलओपी को फैमिली में सॉल्व करना है, एसओपी को अलग से सॉल्व करना है। ये आंसर सॉल्व करके प्लस में आया, इस पर इसको क्या किया? माइनस। सॉल्व करके तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। फिर बाद में अदर सोर्स आएगा, डिडक्शन आएगा, तो वो नहीं पढ़ा रहा हूँ फिलहाल, इतना ही पढ़ा है, ना। बाकी का सब सम सॉल्व कर दिया, चेक कर लेना। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।